Hello students, today we are going to do a poem The Unknown Citizen written by W.H. Auden. First of all, W.H. Auden is British American poet. Earlier he was living in England and then he moved to America. And this poem is a satire on a very common man. मीन्स जो लोग बिल्कुल आम हैं उनके ऊपर एक सटायर है जो पोएम है द अननोन सिटीज़न। मीन्स अननोन सिटीज़न का मतलब क्या है? वो सिटीज़न जो कि अननोन ही रह जाता है, जिसे नहीं जाना जाता। ठीक है ना। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बी वन अगेंस्ट होम देयर वॉज नो ऑफिशियल कंप्लेंट। क्या कह रहे हैं? ही वॉज फाउंड, जो अननोन सिटीज़न है, जो अपना टाइटल पर्सन है उसके बारे में बात हो रही है। ही कौन है? अननोन सिटीज़न। जो अननोन सिटीज़न है वो वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी जो नंबर्स है, जो आंकड़े हैं, जो अपने देश में कोई भी चीज़ को काउंट करने के लिए पॉपुलेशन को सिर्फ नंबर्स में लिया जाता है, उनके अकॉर्डिंग, है ना, उनके डिटेल्स के अकॉर्डिंग, उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग जो अननोन सिटीज़न है वो क्या था? वन अगेंस्ट होम देयर वॉज नो ऑफिशियल कंप्लेंट। ऐसा पर्सन है जो कि जिसके खिलाफ कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं थी, मतलब उसने कोई भी क्राइम नहीं किया था। एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन हिज कंडक्ट अग्री दैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशन वर्ड ही वॉज अ सेंट। और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसका जो कंडक्ट है, उसका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो क्या उससे सहमति मिलती है, हम अग्री क्या होते हैं कि वह पर्सन क्या है मॉडर्न सेंस में, जो आज के ज़माने की सेंस में, और ओल्ड फैशन वर्ड, जो पुराना अगर हम वर्ड उसके लिए यूज़ करें, उसमें वो पर्सन जो अननोन सिटीज़न है वो क्या है? सेंट है, जिसे संत कह देते हैं। वो क्या है? एक सेंट है। मतलब उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, वो आंकड़ों के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही माना जा रहा है। फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेट कम्युनिटी। इसमें ये कहा जा रहा है कि क्यों उसे गलत नहीं कहा जा रहा, वो बिल्कुल उसका व्यवहार है, बिहेवियर है, एवरीथिंग इज़ गुड, क्योंकि वो ग्रेट कम्युनिटी को सर्व कर रहा है। वो जो भी कर रहा है वो कम्युनिटी के लिए कर रहा है, वो लोगों के लिए कर रहा है, वो जहाँ पे रह रहा है उनके लिए कर रहा है। बट ही इज़ नॉट लिविंग फॉर हिमसेल्फ, लेकिन वो अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं जी रहा है। इसमें मेन क्या बता रहे हैं कि आज का जो मॉडर्न मैन है उसको सिर्फ नंबर्स में काउंट किया जाता है। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो जो लोग हैं वो सिर्फ क्या है? नंबर्स हैं। उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, वो कहीं भी इमोशंस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और उनको सिर्फ नंबर्स में ही काउंट किया जा रहा है। उनकी खुद की कोई लाइफ नहीं है। वो क्यों पर्सन अच्छा है? उसके खिलाफ क्योंकि कंप्लेंट नहीं है और उसे मॉडर्न सेंस में एक ओल्ड फैशन वर्ड में एक सेंट कहा जा रहा है, और वो ग्रेट कम्युनिटी को क्या कर रहा है? सर्व कर रहा है। चाहे ग्रेट कम्युनिटी को सर्व करते हुए वो अपने इमोशंस को दबा रहा है, पर फिर भी उसे क्या कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छा पर्सन है। Except for the war till the day he retired, he worked in a factory and never got fired. अगेन क्या बताया जा रहा है कि उस दिन को छोड़ के, एक्सेप्ट दैट डे, है ना, जब लड़ाई हुई, और तब तक जबकि वह रिटायर हुआ, उसने ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, उसने एक फैक्ट्री में काम किया, एंड नेवर गोट फायर्ड, और उसे कभी भी वहाँ से निकाला नहीं गया। अगेन यहाँ पे ये बताया गया कि जो फैक्ट्री के रूल्स थे, जो वहाँ के रेगुलेशंस थे, उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन ने काम किया, लेकिन उसकी जो खुद की फीलिंग्स थी, चाहे उसको रोक के किया या अपने अकॉर्डिंग नहीं किया, पर उसे एक अच्छा पर्सन माना जा रहा है क्योंकि उसे उसकी जॉब से निकाला नहीं गया। बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर्स, जिनके यहाँ भी वो जिस कंपनी में भी वो काम करता था उनके एम्प्लॉयर्स को उसने सेटिस्फाई रखा। फज मोटर्स इंक, जहाँ पे वो जॉब कर रहा था। येट ही वॉज नॉट अ स्कैब और ओड इन हिज व्यूज़, वो बिल्कुल भी अपने व्यूज़ में बिल्कुल विचित्र नहीं था, बिल्कुल ओड नहीं था, बिल्कुल यूनिक नहीं था, अलग नहीं था। मतलब जैसे सब लोग कर रहे थे वैसे ही वो कर रहा था। फॉर हिज ओन यूनियन रिपोर्ट्स दैट ही पेड हिज ड्यूज़, इवन उसकी यूनियन की रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि वो अपने ड्यूज़ भी देता था, है ना। जो भी पेंडिंग पेमेंट होती थी या जो भी चैरिटी होती थी या जहाँ कहीं भी पैसे देने होते थे वो चीज़ें भी देता था। एंड अवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड दैट ही वॉज पॉपुलर विद हिज मेट्स एंड लाइक द ड्रिंक,
और जो सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स हैं उनके आंकड़े क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा कि ब्यूरो जो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे उसकी जो फैक्ट्री है वो क्या कहती है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छा पर्सन था, वो पॉपुलर था, किन में, अपने जो साथ के उसके फ्रेंड्स थे, जो साथ के उसके एम्प्लॉयज़ थे, उनके साथ अच्छा उसका बिहेवियर था, और थोड़ा बहुत वो ड्रिंक भी पसंद करता था। द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बॉट अ पेपर एवरी डे। प्रेस क्या कन्विंस कर रही है, प्रेस की रिपोर्ट से हमें क्या कन्विंस हो रहा है, यहाँ पे भी रिपोर्ट की बात हो रही है कि वो पर्सन रोज़ न्यूज़पेपर खरीदता था, एंड दैट हिज रिएक्शन टू एडवर्टीजमेंट्स वर नॉर्मल इन एवरी वे। और जैसे और लोगों की रिएक्शंस थी वैसे ही जो भी न्यूज़पेपर में वो एडवर्टीजमेंट्स पढ़ता था उनके लिए उसका रिएक्शंस बिल्कुल नॉर्मल था, इट वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगेन ये प्रेस रिपोर्ट बता रही है। पॉलिसीज टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वॉज फुली इंश्योर्ड। अब दोबारा से पॉलिसीज़ के आंकड़े बता रहे हैं, यानी पॉलिसीज़ के डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि वो जो पर्सन था उसके नाम पे बहुत सारी पॉलिसीज़ ली हुई थी। इट मीन्स कि वह पूरा सिक्योर था, इंश्योर्ड था। एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज़ ही वॉज वंस इन हॉस्पिटल। उसका हेल्थ कार्ड, यहाँ पे भी पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है, हेल्थ कार्ड है, अगेन एक डॉक्यूमेंट है, वो बताता है कि वो पर्सन एक बार हॉस्पिटल गया था, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक होके बाहर आया। बोथ प्रोड्यूसर्स रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर ही वॉज फुली सेंसिबल टू द एडवांटेजेस ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लान। आगे देखिए क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स रिसर्च, अगेन रिसर्च के अकॉर्डिंग, हाई ग्रेड लिविंग के अकॉर्डिंग वो क्या डिक्लेयर करती हैं कि उसे सब कुछ पता था कि कौन कौन सी चीज़ इंस्टॉलमेंट, किस किस के इंस्टॉलमेंट प्लान पे क्या क्या चीज़ खरीदी जा सकती है। सो इंस्टॉलमेंट प्लान अगेन एक डॉक्यूमेंट है, एक जो उसकी इंस्टॉलमेंट जारी थी उससे क्लियर होता है कि उसे ये सारी एडवांटेजेस के बारे में भी पता था, वो सेंसिबल था, वो समझदार था। एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन। जो मॉडर्न मैन को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ उसके पास था। एंड हैड एवरीथिंग, है ना, इंस्टॉलमेंट प्लान पे था, जैसे मर्जी था उसके पास था। अ फोनोग्राफ, फोनोग्राफ क्या होता है, एक रिकॉर्डर होता है या म्यूज़िक प्लेयर जो पुराने टाइम में हुआ करता था उसे कहते हैं। अ रेडियो, अ कार एंड अ फ्रिजडेयर, फ्रिज को कहा गया है फ्रिजडेयर, मतलब ही वॉज हैविंग एवरीथिंग ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान्स, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स रिसर्च, हाई ग्रेड लिविंग, हेल्थ कार्ड बता रहा है, साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी की स्टैटिस्टिक्स हैं वो बता रहे हैं। अब फिर से रिसर्चर्स की बात आ रही है। अवर रिसर्चर्स इनटू पब्लिक ओपिनियन आर कंटेंट। अगेन हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनका जो पब्लिक ओपिनियन है वो क्या है, संतुष्ट है, कंटेंट है ना, सेटिस्फाइड है। दैट ही हैड द प्रॉपर ओपिनियन फॉर द टाइम ऑफ ईयर। जो साल में कुछ भी होता था उसके लिए उसके प्रॉपर ओपिनियन होते थे, है ना, साल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब और लोगों की तरह वह भी उसके व्यूज़ बिल्कुल कॉमन थे। व्हेन देयर वाज पीस, जब शांति होती थी कंट्री में तो वो शांति के साथ रहता था। लेकिन व्हेन देयर वाज वॉर, जब लड़ाई छिड़ती थी, ही वेंट, वो लड़ाई में भी जाता था। ही वॉज मैरिड, वह क्या था, मैरिड था। ये भी एक कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट, पॉपुलेशन रिपोर्ट से देखा जा रहा है। ही वॉज मैरिड एंड एडेड 5 चिल्ड्रन टू द पॉपुलेशन। उसके 5 बच्चे थे, है ना, पॉपुलेशन में। विच वर यूजनिस्ट सेज दैट वॉज अ राइट नंबर फॉर अ पेरेंट ऑफ हिज जनरेशन। उस जनरेशन के पेरेंट्स के ये बिल्कुल राइट नंबर थे बच्चों के, मतलब 5 बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे। यूजनिस्ट जो साइंटिस्ट है उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अभी भी रिपोर्ट ही बता रही है। एंड अवर टीचर्स रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर्ड विद देयर एजुकेशन। और टीचर्स भी क्या बता रहे हैं कि उसने कभी भी एजुकेशन के साथ इंटरफेरेंस नहीं किया, है ना, जो कुछ भी चल रहा था वैसे ही चलने दिया। अब जो कुछ भी हमने यहाँ पे पढ़ा है उसमें क्या है, सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बता रहे हैं। क्या वह जो पर्सन है, अननोन सिटीज़न है, वह खुद बोल रहा है? नहीं, वह खुद नहीं बोल रहा है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि पर्सन की जो वैल्यू है वो सिर्फ नंबर्स में रह गई है, उसके खुद के इमोशंस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आज का इंसान क्या है, सिर्फ एक मैकेनिकल पर्सन है जो कि एक ज़िंदगी को काट रहा है। ही इज़ नॉट लिविंग हिज लाइफ इन अ फुली मैनर। दैट्स वाई दे आस्किंग अ क्वेश्चन कि वॉज ही फ्री। देखो, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। उसने इंस्टॉलमेंट प्लान भी लिए, है ना, उसने हर चीज़ में पार्ट लिया। लड़ाई हुई तो लड़ाई में पार्ट लिया, जब पीस था तो पीस में खुशी मनाई, हर चीज़ में अपने व्यूज़ अलग नहीं रखे। वॉज ही फ्री, क्या वो फ्री था?
वॉज ही हैप्पी, क्या वो खुश था? द क्वेश्चन इज़ एब्सर्ड, क्वेश्चन क्या है? कन्फ्यूज्ड है। वी डोंट नो, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा है, वो पर्सन की फीलिंग्स क्या है वो हमें नहीं पता कि वो खुश था या वो फ्री था। वो फ्री तो था ही नहीं, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों को मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चल रहा था। अगर कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको नहीं फायर किया गया, इसका मतलब वो उन सारे रूल्स को अपना रहा था। मतलब ही वॉज नॉट लिविंग हिज लाइफ। वो जो कंट्री का कमिटमेंट है, जो लोगों का कमिटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जी रहा था। हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग, कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था? वी शुड सर्टनली हैव हर्ड, है ना, हमने ऐसा कुछ भी इसमें नहीं सुना। मतलब द थिंग इज़ कि पीपल आर टुडे लिविंग वेरी बोर लाइफ, दे आर नॉट देयर इमोशंस आर नॉट इन, मतलब दे आर लिविंग देयर लाइफ, बट उनके जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल उनको अपना प्रेस करके, उनको बंद करके अपनी लाइफ को आगे लेके जाना पड़ता है। थैंक यू।